4 दिन बीत जाने के बाद जब सुरेश नहीं लौटा तो सुरेश की माँ साधु के पास गई। पर साधु महाराज वहां से जा चुके थे। चाची, साधु महाराज तो यहाँ से जा चुके हैं, आप चिंता मत करो, सुरेश का पता जल्द ही लग जाएगा। 2 महीने बीत चुके थे, सुरेश का कुछ पता नहीं लग रहा था। सुरेश की माँ रोज दिन दरवाजे पे बैठ जाती और सोचती, हो सकता है मेरा बेटा आज आ जाएगा। सुरेश की माँ दिन रात रोती रहती थी, गणपति बप्पा मेरा बेटा कब आएगा, मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं। एक दिन वह दरवाजे पे बैठ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी सुरेश का दोस्त मनोहर आकर बोला, चाची, वह साधु बाबा फिर से गांव में आए हैं। यह सुनते ही सुरेश की माँ दौड़ती हुई उस साधु के पास गई। साधु महाराज उस समय तपस्या में लीन थे। सुबह से दोपहर हो गई थी। साधु महाराज ने जैसे ही आंख खोली, क्या बात है माता, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। साधु महाराज, मेरा बेटा कहाँ है? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरा बेटा सुरेश 2 महीने पहले आपके पास आया था। यह सुनते ही साधु महाराज आंखें बंद कर ध्यान करने लग गए। जब भी तुम्हें लोगों की सहायता के लिए धन चाहिए होगा, तब तुम कहना, हे शक्ति, मुझे पूर्व दिशा में रखे खजाने के पास ले चलो। यह शक्ति तुम्हें उस खजाने के पास ले जाएगी। तुम्हें यह खजाना हर दिशा में रंग बिरंगे फूलों के पेड़ के नीचे मिलेगी। हाँ, और एक बात, उस शक्ति से उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कभी नहीं बोलना। इतना सारा धन, अब तो मुझे कभी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक जगह पर इतना धन है तो चारों दिशाओं को मिलाकर कितना धन हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, पहले बाकी की दिशाओं से धन लेकर आता हूँ। लौटते समय इस धन को लेते हुए अपने घर वापस चला जाऊंगा और आराम से जिंदगी बिताऊंगा। साधु ने मुझे उत्तर दिशा की ओर जाने से मना किया है, तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ इससे भी ज्यादा धन हो और वहाँ का सारा धन बाबा ने अपने लिए रखा हो? नहीं नहीं, मुझे उत्तर दिशा के धन कोष को भी जाकर देखना चाहिए। क्या इस महल के बागीचे में रंग बिरंगे फूलों से भरा एक पेड़ है? क्या तुम उस पेड़ के नीचे के खजाने की तलाश में आए हो? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? अब तो तुम इस महल में कैद होकर रह जाओगे। कैद? वो कैसे? मैं भी धन की लालच में इस महल में आया था और इसी महल में कैद होकर रह गया। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंख खोला तो उन्होंने कहा, आपका बेटा लोभ और लालच में एक महल में कैद हो गया है। बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को वापस कैसे लाऊं? उसकी गलती को क्षमा करो बाबा। सुरेश की माँ लगातार रोती ही जा रही थी। यह सब देख साधु ने कहा, माते, यह सब इतना आसान नहीं है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अब तो आपके बेटे की नीयत निश्चित करेगी कि आपका बेटा आपके पास वापस आएगा या फिर महल में कैद होकर रह जाएगा। आप घर जाओ माते, कल आना। इधर सुरेश 2 महीने से कैद महल में पछतावे के आंसू बहाए जा रहा था। तभी उसने देखा, वह तो महल के बाहर खड़ा है। अरे, मैं तो महल के बाहर खड़ा हूँ, यह कैसे हो गया? भगवान ने मुझे मेरी माँ के पास जाने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, पर वह तो मंत्र भूल चुका था। वह सोच रहा था, मैं मंत्र का उच्चारण कर जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंच जाऊंगा। मंत्र याद न आने पर वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। तभी उसने देखा, एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। एक सांप तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ रहा था। उसने जल्दी से उस आदमी को उठाया और अपनी बुद्धिमानी से उसने उस आदमी की जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं शहर की ओर जा रहा था। मैंने सोचा इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था।
ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। तभी सुरेश की नज़र एक सूटकेस पे पड़ी जो कि पैसों से भरा हुआ था। सुरेश ने सोचा, लगता है यह सूटकेस उसी व्यापारी का है। वह दौड़ता हुआ उस व्यापारी के पास गया। लगता है आपका सूटकेस वहीं रह गया था। हाँ हाँ, यह मेरा सूटकेस है, मैं वहीं भूल आया था। आज तो आपने मेरी जान भी बचा ली और पैसों के नुकसान से भी बचा लिया। आप चाहते तो यह सूटकेस रख सकते थे, पर आपने नहीं रखा। आप तो सचमुच बहुत ईमानदार हैं। इस सूटकेस से थोड़े पैसे आप भी रख लो। नहीं नहीं भाई, मैं चलता हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। कुछ दूर चलते ही सुरेश को साधु के बताए उड़ने वाला मंत्र याद आने लगा और वह मंत्र का उच्चारण कर उड़ने लगा। रास्ते में दक्षिण दिशा की ओर पहुंचते ही उसकी नज़र उसी खजाने वाले पेड़ के ऊपर पड़ी और वह भगवान से माफी मांगने लगा। भगवान मुझे माफ कर देना, मैं लोभ और लालच में पड़ गया था। पश्चिम दिशा में खजाने वाले पेड़ को देखते ही उसने कहा, मैं अपने मेहनत के पैसे से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। पूर्व दिशा में खजाने वाले पेड़ को देखते ही उसने कहा, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से मेरी माँ के पास जाने का मौका दिया। और वह उड़ता हुआ सीधे साधु महाराज के पास पहुंचा। सुरेश को देखते ही बाबा ने बोला, अगर तुम फिर से लोभ और लालच में पड़ते तो तुम फिर से उसी महल में कैद होकर रह जाते। बाबा मुझे माफ कर देना, मैं लोभ और लालच में आपके विश्वास का गलत फायदा उठाना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने मेहनत के पैसे से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे फिर से एक मौका दिया अपनी गलती को सुधारने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो बालक। बाबा अब मैं चलता हूँ अपनी माँ के पास। अपने बेटे को सामने देख सुरेश की माँ बहुत खुश हो गई। माँ मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया था। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।